हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे सभी मस्त हो? तो आशा करते हैं आप लोगों ने ये सारे पिछले जो लेक्चर हैं वो आप देख के आए होंगे और आपको पता होगा कि हम लोगों ने, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, कि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि सारे जो पीवाईक्यू है वो चैप्टर वाइज आपको करवाया जाए। और हमने करवा रखा है। 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हमने परसेंटेज के ऊपर ले लिया है, उससे आगे हम आज बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो भी वो देखें, और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से हम सारी बातें आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पर, सवाल पर। और आपको मालूम ही है कि आपको करना क्या है। सवाल आपके स्क्रीन पर दिखेगा, आप उसको पॉज करके आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, जल्दी से सवाल को सॉल्व करें। चलिए, आपको दिख गया सवाल? कहोगे हाँ जी सर, हमको सवाल दिख गया। तो आइए अब हम सवाल पढ़ते हैं और आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, सवाल है बच्चों कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्त में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान याद करिए। कहने का मतलब राजस्व क्या होता है, तो आपको पहले तो इसका जानकारी होना चाहिए कि जो राजस्व, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो रेवेन्यू आता है, वो क्या होता है। रेवेन्यू कैसे कमाती है कोई कंपनी या कोई सेलर? तो जो राजस्व होता है भाई, जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है किसी भी चीज का प्राइस और कितना वस्तु बिकी है, नंबर ऑफ सेल। कितनी वस्तु बिकी है, नंबर ऑफ सेल। या फिर ऐसे तो कह दे कि राजस्व बराबर हो जाता है आपका मूल इंटू बिक्री या फिर सेल। बिक्री या फिर सेल कह सकते हैं, कितनी वस्तु आपकी बिकी। यानी कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगी बिक्री, जैसे जैसे बिक्री मूल्य बढ़ेगी बिक्री का प्रोडक्शन कम होगा। जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्य कम जाएगा। बात का मतलब अमूमन यही है कि राजस्व हमारे दोनों तरफ, मूल्य बढ़ने पर भी राजस्व बढ़ेगा, बिक्री बढ़ने पर भी राजस्व बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ठीक है ना। चलो, ये होता है किसी भी चीज में राजस्व या फिर रेवेन्यू कमाने का तरीका की प्राइस इंटू कितना वो सेल कर रहा है। तो बोला है बच्चों कि 20% की कमी आ गई, मूल्य में 20% की कमी आ गई। जो मूल्य है, जो प्राइस है, उसमें 20% की कमी आने का मतलब भाई मेरे 20% की कमी आने का मतलब क्या होता है? 20% की कमी आने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी कि पहले अगर मूल्य 5 थी, अगर पहले मूल्य 5 थी तो अब क्या हो गई? क्योंकि पहले मूल्य 5 थी ना, तो अब हो गई 1 कम गई, 20 की कमी हुई तो 1 कम गई, यानी कि 4 हो गई। मूल्य कितना हो गया? 5 से 4 हो गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर है। आगे भाई बोला है कि उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई। बिक्री जो है X% बढ़ गया। बिक्री कितना बढ़ गया? बिक्री बढ़ गया X%। बिक्री कितना बढ़ गया? X% बढ़ गया, ठीक है। और बोला है राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई। राजस्व जो रेवेन्यू जो हुआ है वो 25% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 25% का कहने का मतलब 1/4, यानी कि 4 से कोई वस्तु 5 हो गई। रेवेन्यू 4 से 5 हो गई, तो हमको x निकालना है कि कितना प्रतिशत बिक्री बढ़ी है, वही तो निकालना है। x का मान निकालना है कि कितना प्रतिशत बिक्री बढ़ी है। तो बच्चों हमको ये बताओ, अगर हमको बिक्री निकालना है, रेवेन्यू में चेंज दिया हुआ है, प्राइस में चेंज दिया हुआ है, राजस्व में चेंज दिया हुआ है, मूल्य में चेंज दिया हुआ है, और हमको बिक्री पूछता है, तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू को प्राइस से
रेवेन्यू में प्राइस से भाग देंगे तो हमको बिक्री निकल जाएगा। अगर हम रेवेन्यू में प्राइस से भाग देंगे तो हमको बिक्री निकलेगा, सेल निकलेगा। कहोगे हाँ जी सर सेल निकल जाएगा। तो भाई राजस्व हमारा देखो, राजस्व हमारा कितना था, 4 से 5 हो गया। राजस्व हमारा 4 से 5 हो गया। प्राइस कितना हुआ, प्राइस भाई मेरे ये राजस्व है और ये प्राइस है। प्राइस कितना हुआ, प्राइस 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। तो अगर हम रेवेन्यू में से रेवेन्यू में प्राइस से भाग दे दे, रेवेन्यू में प्राइस से भाग दे दे तो हमको क्या निकल जाएगा, कहोगे सर जी सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सेल निकल जाएगा। अगर हम इसमें से इसमें इससे भाग दे दे, रेवेन्यू में प्राइस से भाग दे तो हमको क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। बच्चों दो फ्रैक्शन को भाग लगाना बहुत आसान होता है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दो फ्रैक्शन में अगर आपको भाग लगाना है तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर हम भाग लगाना चाहते हैं इसमें इसको, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। यानी कि सेल कितनी हो गई, 16 से 25 बढ़ गई। 16 पहले सेल थी, पहले 16 बिक्री था, अब कितना हो गया, 25 बिक्री हो गया। यानी कि 16 से कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। 16 से कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। बिक्री कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। कितना बढ़ा है, तो 9 बढ़ा है। 16 से 25 में कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, तो 16 से बढ़ा है, इंटू 100%, इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लो, 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में, और बच्चों 25 नमा 225, 225 और 4 से भाग दोगे, 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, यानी कि 56.2, 56.2, यानी कि 56.25 के लमसम में इतना परसेंट आया है। ठीक है, यानी कि कभी भी अगर आपको रेवेन्यू और प्राइस को फ्रैक्शन में भाग देना होगा तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ गए। चलो चलो आगे बढ़ जाए, चलिए। हमारी एक बात सुनना, हमारी एक बात सुनना कि कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए ये ए का रेशियो है, ये ए का रेशियो है 5:6 और ये बी का रेशियो है, बी का रेशियो मान लीजिए 7:9, 7:9। और हम आपसे पूछे कि ए भागा बी बताइए कितना होगा, यानी कि ए में हम बी से भाग दे रहे हैं तो बताइए कितना होगा। तो बच्चों आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको इससे, यानी कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो 45 आ जाएगा। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबू ए का मान कितना है आपको, 5/6 रेशियो का मतलब। बी कितना है, 7/9 है। कहोगे हाँ, इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए में बी से भाग दे रहे हैं, यानी कि 5/6 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 7/9 से। कहोगे हाँ जी सर। तो आपको मालूम है कि 4 फ्लोर वाले जो सवाल होते हैं कैसे सोल्व होता है, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 × 9, 7 × 6, तो 9 5 45, 7 6 42। सेम तो आया है ना जी, 45 42 का रेशियो, इसी को तो हम 45:42 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, तो ये तरीका समझ लेना। ठीक है, जब भी भाग कहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। ठीक है, यहां तक ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात सेम है। ऐसे में ज्यादा समय लगेगा, ऐसे करोगे तो आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, चलो ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, पढ़िएगा सवाल भाई मेरे, पढ़िएगा सवाल, पढ़िएगा बच्चों। सवाल है,
ए की आय बी की आय की ए की आय बी की आय की 80% है। बच्चा ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना, बोला है ए की जो आय है और बी की आय, तो बी की आय का 80% है। बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 80% है। यहां तक तो बातें समझ में आई? कहोगे हाँ जी सर, ए की आय बी की आय का 80% है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। ये आय है बच्चों, ये आय है। ठीक है, दो व्यक्ति में चर्चाएं हो रही है, ए और बी। ठीक है, ये ए है, ए की आय है, ये आय है, ये आय है बच्चा, और व्यय। अच्छा, 80 और 100 इसका अनुपात अगर हम ले लेंगे, अगर इसका अनुपात लोगे तो ये 20 से 20 चौक 80 और 20 25 100, 4-5 का अनुपात आ जाएगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अगला भाई व्यय क्या बोला है, बी, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यानी ए का जो व्यय है ना, बी के व्यय का 60% है। बी अगर 100 है तो बी का अगर व्यय 100 है तो ए का व्यय कितना होगा, 100 का 60%, यानी कि 60। इसका भी अनुपात लोगे तो कितने से, 20 से 20 तिहाई 60, 20 25 100, यानी कि 3:5, 3 और 5, यानी कि व्यय कितना है, 3:5 के अनुपात में। क्लियर है यहां तक? कहोगे हाँ जी सर, यहां तक बातें एकदम क्लियर है। बच्चा आगे पढ़ना, आगे बोला है, एक रिलेशन बोला है कि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए की जो आय है, ए का जो आय है, ए का जो आय है वो बी के व्यय का 90% है। बी के व्यय का 90% है। बी के व्यय का 90%। 90% का मतलब तो 90/100, 90/100, 9/10। कहने का मतलब गुने 9/10। कहने का मतलब कि इसको इधर लाओगे तो बटे बी हो जाएगा, बटे बी, बटे बी, 9/बी, बटे बी, ए बटे बी, 9/10। यानी ए का जो आय है, ए का जो आय है वो 9 है, और बी का जो व्यय है, बी का जो व्यय है वो 10 है। यानी कि ए का आय और बी के व्यय का जो अनुपात है वो 9/10 है। कहने का तो मतलब इस लाइन का यही है, इस लाइन का तो मतलब यही ना है जी कि ए की जो आय है बी के व्यय का 90% है। यानी कि ए की आय बी के आय, ए की आय का अनुपात और बी की आय, बी की व्यय का अनुपात 9:10 है। ए की आय का अनुपात बी की व्यय का अनुपात का ए की जो आय है और बी का जो व्यय है, इन दोनों का अनुपात 9:10 है। तो भाई हम 9:10, इसका आय ये रहा और इसका व्यय ये रहा, ए की आय ये रहा, बी का व्यय ये रहा, इसका अनुपात हमको 9:10 में चाहिए। ये तो 4-5 में है, ये तो 4-5 में है, 9:10 में थोड़ू है, लेकिन हमको क्या करना है, 9:10 में लाना है। तो भाई करेंगे क्या, पहले अगर हमको 9:10 में अगर अनुपात लाना है समान 9:10 में, तो पहले हम अनुपात को बराबर कर लेते हैं। कि ए का भी अनुपात फिक्स कर लेते हैं, बी का अनुपात भी बराबर कर लेते हैं, ए का आय भी बराबर कर लेते हैं, बी का व्यय भी बराबर कर लेते हैं। उसके बाद उसको 9 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहोगे हाँ, तो इस अनुपात को बराबर करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 4 से, क्योंकि हमको ये बराबर करना है, ये और ये बराबर करना है, इसीलिए नीचे को 4 से भाग गुना किए हैं और ऊपर में 5 से। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 20। 5 से करोगे 5 5 25, कितना हो जाएगा 25। इसको मिटा दो। बचवा 4 से करोगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, कितना हुआ 20। अब देखो ए की जो आय है बी की आय के बराबर हो गई। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, लेकिन हमको क्या करना है, ए की जो आय है बी की आय से, बी, ए और बी का जो, ए का आय और बी का व्यय 9 और 10 के अनुपात में चाहिए। तो ये 9-10 कहाँ है, इसको 9 और इसको 10 से गुना कर दो, इसको ऊपर को 9 से करो, ऊपर हमको ए है तो ए को 9 से गुना करेंगे और बी को 10 से गुना करेंगे। तो देखो 9 से गुना करोगे, जब 9 से जब गुना करोगे, 9 दूनी 1800, 9 दूनी 18, 180, ठीक है।
और 25 225 क्लियर। 9 से गुना किए हो तो हाँ, इसको करोगे 10 से तो 0, इसको करोगे 10 से 200। अच्छा भाई अब देखो, अब ये देखो 180 और 200 ये 9 और 10 के अनुपात में है, काटोगे तो 9 और 10 के अनुपात में आएगा, ठीक है, 9 और 10 के अनुपात में आ जाएगा। अब ए का जो आय है बी के आय की 9 10 के अनुपात में है, ए का आय बी के व्यय की 9 10 अनुपात में है, क्लियर है। आगे क्या बोला है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा भाई इतना किस्सा हो गया, हमने ए का आय भी निकाल लिया, बी का व्यय भी निकाल लिया, तो बचत कितना होगा, बचत कितना होगा। अगर ए की आय 180 है और व्यय 120 है तो बचत कितनी होगी, 60 रुपया। अगला बी का बचत कितना होगा, बी का अगर आय 225 है और 200 रुपया वो खर्च करता है तो कितना बचाता होगा, 25 रुपया। यानी कि बचत 60 और 25 में है, 60 और 25 में है। तो पूछा क्या है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। ए का जो बचत है बी के बचत से कितना ज्यादा है, बी के बचत से कितना ज्यादा है, तो 25 से कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर जी 25 से ये 35 ज्यादा है, 35 45 20 60 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा है किससे, 25 से, इंटू 100, 25 चौका 4 पचे 20, 4 किया 12, 12 और 2 कितना 14, 140%, 140%, यानी कि बी का जो बचत है ए के बचत का 140% ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ए का जो बचत है ना 20 से 140% ज्यादा है। यही आपसे पूछा था, सवाल हो गया, सवाल हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया या नहीं। चलो अगला सवाल करेंगे, पहले इसको रफ कर देते हैं। लेवल बढ़ेगा भाई, लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, बस अगर आप शुरू से क्लास किए हो तो आपको समझ में आएगा बस। चलो सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, सवाल को देखिए और सवाल को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करें। सवाल है बच्चों, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से इतने % अधिक है, 66 से ही 2/3% अधिक है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से इतना % अधिक है। यानी कि बच्चा आय व्यय बचत बोला है भाई, क्या बोला है तो सुनना। बोला है कि एक व्यक्ति का जो व्यय है, क्या व्यय उसके मासिक बचत से 66 से ही 2/3% ज्यादा है। यानी कि 66 से 2/3% का मतलब हम कल लिखवाए थे 2/3, यानी कि अगर उसका व्यय 3 है, बचत से 2 ज्यादा है, यानी कि अगर बचत 3 है, बचत से इतने % के बचत से ज्यादा है, ठीक है। कहा है कि उसका जो व्यय है उसके बचत से इतना % अधिक है, यानी बचत इतना है तो इससे 2 अधिक है उसका व्यय, यानी कि बचत से इतना % ज्यादा है व्यय। तो बचत अगर 3 है तो 2 ज्यादा है, तो यानी कि 5 बचत, अगर बचत 3 है तो 2 ज्यादा, यानी कि 5 खर्च होगा, 5 व्यय होगा। अगर बचवा 5 व्यय है तो आय कितना होगा, 8 होगा, 5 और 3 8। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बोला है 66 से ही 2/3% जो है, यानी कि उसका जो खर्च है उसके मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। कि खर्च अगर उसका जो खर्च है उसके मासिक बचत से इतना % ज्यादा है। अगर मासिक बचत 3 है तो 2 ज्यादा खर्च करता होगा, तो हाँ
कहो हाँ, कहो हाँ। चलो आगे 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 पढ़ो सवाल भाई। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो सवाल। आगे बोला यदि उसके मासिक आय में 44% की वृद्धि की जाए और उसके व्यय में, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि की जाए, यानी कि अगर, सुनना, ये 8 5 3 है तो अपने मन से 0 चिपका दो, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। बोला है कि कितना आय में, कितना बोला है, आय में बोला है भैया, आय, उसके आय में 44% की वृद्धि की जाए। अगर इसमें 44% की वृद्धि करते हैं तो 80 का अगर हम 44% निकालेंगे तो खुद बताओ कि 80 का 44% कितना होगा। कहोगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 चौकी 35, ठीक है, इनकी 35.2, यानी कि 80 में 35.2 ऐड कर देंगे। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर एकदम सही। तो 2 5 और 11, 115.2। आगे आगे बोला है बचवा की वृद्धि की जाती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि की जाती है। इसमें कितनी की? 60% की। कितनी की? 60% की वृद्धि की जाती है व्यय में। 6 बचे 30, यानी कि 30 की वृद्धि हुई, यानी कि 80। व्यय कितना हो गया? 80 हो गया। व्यय कितना हो गया? 80 हो गया। क्लियर? कहोगे हाँ। अगर किसी का आय इतना है, व्यय इतना है, तो खर्च कितना होगा? तो मास्टर खर्च जो होगा वो 2 और ये 15 में से 8 जाएगा तो 7। ये क्या कर दिए? 2 5 ही ना होगा, सॉरी भाई 5 होगा और ये 3, 35.2 होगा। 35.2 होगा। क्लियर? अगर उसकी आय इतनी है, व्यय इतना है, तो बचत इतना होगा। क्लियर? आगे बोला है, आगे बोला है भाई, आगे बोला है भाई, आगे बोला है भाई कि बचत जो है, उसकी जो मासिक बचत है वो 1040 की वृद्धि हो जाती है। बचत में 1040 की बढ़ोतरी हो जाती है। भैया पहले बचत 30 था, अब बचत इतना हो गया, कितना बढ़ा? तो सर जी 30 से 35.2, यानी कि 5.2 बढ़ गया, क्योंकि 5.2 बढ़ा है। एग्जाम, आपके जो एग्जाम में है क्वेश्चन में बोला है कि बढ़ा कितना है बचत, आप बोल रहे हो कि 5.2 बढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि 1040 बढ़ा है। सही है ना? एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 1040 बढ़ा है। आप बोल रहे हो कि ना 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 ना, बचत कितनी हुई है, सिर्फ बचत कितनी बढ़ी है? 30 से 35.2, यानी कि 5.2 बढ़ी है। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है? ना ना ना, बचत बढ़ा है 1040। क्लियर है? 1040। तो क्या निकालने का रहा है? तो आरंभिक व्यय निकालने का रहा है कि सबसे पहले में उसका कितना खर्च था। तो 50 का मान बोला है। 52 उनकी 5.2 का मान इतना है, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0। बचवा जरा सुनना, 52 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में ये 200 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी 1 का मान 200 आ गया। भाई मेरे 1 का मान 200 आ गया। आपसे क्या बोला है? प्रारंभिक में वो कितना खर्च करता था? तो 50 खर्च करता था पहले, अब करता है 80। तो प्रारंभिक में पूछा है पहले वो कितना खर्च करता था, तो 1 का मान अगर 200 है तो 50 का मान कितना होगा? तो कहोगे 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 वो पहले खर्च करता था। क्लियर? अगर आपसे पूछता कि अब कितना खर्च करता है, तो आप 1 का मान 200 है तो आप 80 का मान निकाल लेते, क्योंकि अब 80 खर्च करता है। तो 8 दूनी 16, 16,000 अब खर्च करता है। अगर आपसे ये भी ना पूछ के आपसे ये पूछता कि बच्चों ये बताओ कि पहली जो प्रारंभिक, उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय कितनी है, यानी कि 80 का ही मान पूछता, उस व्यक्ति का प्रारंभिक आय कितनी है, तो 80 का मान फिर निकाल लेते। अगर पूछता कि अब उसकी आय कितनी हो गई, तो इसका मान निकाल लेते। अगर आपसे पूछता
कि पहले वो कितना बचाता था, तो इसका मान निकाल लेते हैं कि एक का मान अगर निकल जाए तो हम किसी का ही मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आपके सामने एक सवाल है, सुनिएगा कि एक व्यक्ति की मासिक वेतन 1,60,000 रुपये है। सुनना, एक का जो मासिक आय है वो 1,60,000 रुपये है। ठीक है, और वो 1,60,000 रुपये को विभिन्न विभिन्न जगहों पर खर्च करता है। पहले वो परिवार पर खर्च करता है, पारिवारिक खर्च करता है, फिर बाबू एजुकेशन पर खर्च करता है, और फिर वो कुछ टैक्स भरता है, टैक्स भी भरता है कुछ। ठीक है, अब बोला है भाई आय पर जो वो ये पारिवारिक पर जो खर्च करता है, पी पर वो जो खर्च करता है वो कुल आय का 50% है। कुल आय कितना है? 16,000, 1,60,000, 1,60,000। तो पी पर जो खर्च करता है वो 1,60,000 का 50% खर्च करता है। सवाल पढ़िएगा, 50% का मतलब आधा खर्च करता है। तो 1,60,000 का आधा कितना हुआ? तो कहोगे सर जी पी पर वो खर्च करता है 80,000। कितना खर्च करता है? 80,000। आगे पढ़िएगा, आगे बोला है कि वो एजुकेशन पर कितना खर्च करता है, तो पी का 20%, पी का 20%, पी कितना है? 80,000। तो इस 80,000 का 20% कहाँ खर्च करता है? एजुकेशन पर खर्च करता है, एजुकेशन पर खर्च करता है। परसेंटेज हटाओगे बटे 100, 8 दूनी 16, 16,000 वो हाँ 16,000 वो एजुकेशन पर खर्च करता है, 16,000 वो एजुकेशन पर खर्च करता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। टैक्स पर कितना खर्च करता है? तो टैक्स पर बाबू वो खर्च कितना करता है? तो कहोगे सर जी टैक्स पर वो ई का 15% यानी कि एजुकेशन का 15% खर्च करता है। टैक्स पर एजुकेशन का 15% खर्च करता है। ये टैक्स पर खर्च करना, एजुकेशन का 15%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 16 गुने 15 करोगे तो 225 गुने 15, 5 5 10, 2 1 3, 1 4, 2400, 2400 वो एजुकेशन ये टैक्स में देता है। 2400 वो टैक्स भरता है, 2,400 वो टैक्स भरता है। तो भैया इतने आय है, इतना इतना खर्च करता है, तो वो बचाता कितना होगा? वो सेव कितना करता होगा? वो सेव कितना करता होगा? अगर वो इतने रुपए में इतना 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 वो खर्च कर देता है, तो इन सबको घटा देंगे, इन सबको जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो सेव निकल जाएगा। यानी 80,000, 16,000 और 2400, यही तो वो खर्च करता है। कहोगे हाँ जी सर, यानी कि 6 8 और 8 1 9, यानी कि 98,400 रुपया वो खर्च करता है। यानी 16 यानी कि 1,60,000 में वो 98,400 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? तो 98,400 वो खर्च करता है, तो बचाता है 00, 10 में से छो जाएगा, 10 में से 6, 9 में से 8 1, और ये कितना हो गया? ये हो गया 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, यानी कि 61,600 बचाता है, 61,600 बचाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम सही है। यानी पहली बार तो इतना इतना खर्च करके इतना बचा लेता है। अगली बार जो है भाई सुनना, आगे क्या है? आगे जो है सुनना, आगे बोला है बच्चों कि जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है, अगर उसके वेतन में, उसके आय में अगर हम 30% बढ़ा देते हैं, तो बाबू मेरे 1,60,000 का 30% निकालोगे तो हो जाएगा 48,000। 48,000, 1,60,000 का आप 30% निकालो
कहोगे 30% निकालना तो बेहद आसान है, तो 48,000, तो 1,60,000 में 48,000 बढ़ जाता है। 1,60,000 में कितना बढ़ जाता है? 48,000 बढ़ जाता है। तो 1,60,000 में 48,000 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर जी आएगा 208, ठीक है, 2 4 10 2, ठीक है, यानी 208,000। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब उसकी आय 30% बढ़ने के बाद इतनी हो गई। अब उसकी आय 30% बढ़ने के बाद इतनी हो गई। अब बोला है कि अब भी जो है ना, अब भी P का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा गया। P जो है पहले जितना ही बढ़ता है। P पर जो खर्च पहले जितना करता था अब भी वो उतना ही करता है, यानी कि उसके आय का 50% ही P पर खर्च करता है। तो 2,08,000 का जो ये 50% है, बस इसका आधा कर दोगे तो वही P पर खर्च है, यानी कि 104 और 000, यानी कि 1,04,000 रुपये क्या करता है? P पर खर्च करता है। क्लियर? E पर जो खर्च करता है, एजुकेशन पर जो खर्च करता है, अब बाबू वो क्या करता है? P का 30%, यानी P का जो है E पर जो खर्च करता है वो P का 30%, यानी कि 1,04,000 का 30% खर्च करता है अब एजुकेशन पर। तो 4 तिहाई 12, 3 3, 31 2 2 को 0, ठीक है, 31,200 31,200 31,200 कहाँ पर खर्च करता है? एजुकेशन पर खर्च करता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। बाबू टैक्स कितना देता है? तो ई का 20% टैक्स पर खर्च करता है। टैक्स पर कितना करता है? ई का 20%। ई कितना है? 31,200। इसका 20% किस पर खर्च करता है? तो टी पर खर्च करता है। तो 2 दूनी 4, 2 और 6 और 1 0, यानी कि 62,40 रुपया वो ई पर खर्च करता है। क्लियर है ना? चेक कर लेना एक बार। 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना रुपया वो खर्च करता है। भाई ये बता तू बचाता कितना होगा? अब इतने में वो इतना खर्च किया तो बचाया कितना? तो कहोगे सर जी इन सबको ऐड कर दोगे। 104 000 312 00 और 6240 0 7 11 3 1 4 और ये 1 14 14 40 14 14 40, ठीक है, इतना रुपया खर्च करता है बच्चों। इतने में कितने में? तो इतने में इसमें से माइनस कर दोगे 14 14 40। जब माइनस करोगे तो वही तो सेविंग होगा, वही तो सेविंग होगा। 0 में से 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5। कहोगे हाँ जी सर बेहद आसान है। और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 6। कहोगे हाँ जी सर ये सेविंग पहले वाले का है। 30% बढ़ के जो सेविंग बचा वो ये है। अब पूछा है दोनों सेविंग का योग, इन दोनों का योग पूछा है। तो बच्चों योग बता दो, योग कितना होगा दोनों सेविंग का? 0 6 6 5 11 6 1 7 1 8 6 6 12 12 81 60 सेविंग हो गया। क्लियर? 12 81 60 सेविंग हो गया। चलिए आगे करेंगे। एकदम बेसिक ढंग से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जल्दी से सवाल करेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करो। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन इतना था। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 1% और 20% की वृद्धि हुई। रमन की वर्तमान आय इतनी
है तो ए का मान बताइए। सुनना क्या कहा है वो पहले सुनना। बोला भाई रमन का जो है वेतन पहले इतना था, 45,000 पहले रमन का वेतन था, 45,000 रमन का वेतन था, ठीक है। 45,000 रमन का वेतन था। पहले 10% की वृद्धि हुई तो कुछ वेतन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर A% की वृद्धि हुई तब कुछ वेतन हुआ। उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई तब अंत में जो है 20% की वृद्धि हुई तब अंत में जाकर उसका वेतन 83,16,0 हुआ, 83,16,0 हुआ। क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि ये ए का मान बताइए, ए कितना बढ़ा। यानी पहले जो उसका वेतन इतना था इसमें से 10% वृद्धि हुआ तो ये कुछ आया, इसमें A% की वृद्धि हुई तब कुछ आई, फिर 20% की इसमें वृद्धि हुई तब ये आया। तो बताइए एक्चुअल में ये A है क्या, कितना परसेंट बढ़ा। भाई ऐसे सवाल को सक्सेसिव मेथड से करते हैं। सुनना कैसे करते हैं, सुनना कैसे करते हैं। माना कि हमने 10% बढ़ाया, हमने कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया। फ्रैक्शन से सॉल्व करो। 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10, 1/10। यानी कि अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, बढ़ के 11 हो गया, यानी 11/10 हो गया। कितना हो गया, 11/10। संख्या का 11/10 हो गया। क्लियर कहोगे, हाँ जी सर एकदम क्लियर है। इनटू A% बढ़ा। A% बढ़ने का मतलब हम मान लेते हैं कि वो x/y बढ़ा होगा। मान लेते हैं x/y बढ़ा, x/y बढ़ा, मान लेते हैं x/y बढ़ा, मान लेते हैं बच्चों x/y बढ़ा। 10% बढ़ने का मतलब 10 से वस्तु 11 हो गई, यानी कि 11/10 हो गई। अगर कोई वस्तु 10 थी तो 11 हो गई कैसे, तो 10 का 11/10 बढ़ा होगा तभी 11 हुई होगी। कहोगे हाँ। A% मान लेते हैं x/y बढ़ी, ठीक है। इंटू y मेरे 20% बढ़ाव। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5, 1/5, 1/5, यानी कि 5 से वस्तु 6 हो गई, यानी कि 6/5 हो गई, 6/5 हो गई। 5 से वस्तु किससे हो गई, 1 बढ़ गई तो 5 से 1 बढ़ी 6, 6/5 हो गई। फ्रैक्शन में लिख रहे हैं वस्तु कितनी हो गई, 6/5, ठीक है। इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। एक्चुअल में वस्तु बढ़ी कितनी, तो नीचे होता है इनिशियल, ऊपर होता है फाइनल। नीचे होता है इनिशियल, ऊपर होता है फाइनल। वस्तु बढ़ी कि वस्तु थी कितनी, तो इनिशियल थी 45,000। वस्तु बढ़ी कितनी, तो वस्तु बढ़ी 83,16,0, ठीक है। वस्तु बढ़ी कितनी, 83,16,0। अब यहां से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स वाई हम माने किसको हैं, ए को माने हैं। एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 900 बार में, कहोगे हाँ। 0 से 0 कट गया, 9 से 10 बार में, 9 से 9 9 81 और 9 एकम 9, 9 3 11 2 चौक 36। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 11 से देखो ये कटेगा, 11 11 11 88, 11 चौक 44, 6 से काटो, 6 कम 6 6 6 6 6 6 6 चौक 24, हाँ 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 हाँ, 2 सते 14, हाँ हाँ हाँ, 2 पचे 10, हाँ हाँ हाँ। यानी बच्चे भाई x/y कितना आ गया, 7/5, 7/5। यानी कि अगर पहले वस्तु 5 थी तो अब कितनी हो गई, कहोगे 7। पहले वस्तु 5 थी, नीचे इनिशियल होता है, हम बार बार बताए हैं कि नीचे इनिशियल होता है। यानी पहले वस्तु 5 थी, अब हो गई 7। कितनी बढ़ी, तो कहोगे 2 बढ़ी। 5 से 7 में कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। 2 किससे बढ़ी, 5 से बढ़ी। 2 किससे बढ़ी, 5 से बढ़ी, इंटू 100%। बस यही निकाल लेना है। 5 से करोगे 20 बार में, 20 दूनी 40, यानी कि 40% बढ़ा वस्तु। वस्तु बढ़ा कितना, 40%। यही तो बोला है कि ए क्या है, बढ़ी हुई। तो ए का मान कितना आ गया, 40%, 40। ए का मान 40, ए का मान 40। समझ में आया। बड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी से सीखिए।
चलिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल करेंगे, जल्दी से करेंगे। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। सुनना, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए वो एक ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। सुनना, गीता जो है ना, गीता उसकी मासिक आय कितनी है? 80,000 है, ठीक है। और वो एक अपार्टमेंट खरीदती है और वो ईएमआई भुगतान करती है, ठीक है। वो ईएमआई भुगतान, उसके लिए ईएमआई भुगतान करती है। बोला है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, बच्चों की शिक्षा पर 15%, बच्चों की एजुकेशन पर कितना? 15%, एजुकेशन पर कितना? 15%, एजुकेशन पर कितना? 15%, घरेलू मामले पर 40%, घरेलू मामले पर 40%, होम वगैरह पर 40%, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। 40% खर्च करती है, 10% जीडीपी में भेजती है, 10% जीडीपी में भेजती है, 10% जीडीपी में भेजती है, 10% कहाँ भेजती है? खर्च करती है जीडीपी में। क्लियर कहोगे? हाँ, 10% जीडीपी में खर्च करती है, ठीक है, भेजती है। 15% बचत बैंक खाते में जाती है। 15% जो है वो बैंक के खाते में जाता है, बैंक के खाते में जाता है, ठीक है। और बाकी राशि ईएमआई भरती है, और जो बच जाता है वो ईएमआई भुगतान करती है। तो भैया टोटल खर्च पहले किया कितना, तब ना बचेगा। तो देखिए जी, 15, 15, 30, 40, 10, 50, 30, 80, टोटल एक्चुअली में यहाँ तक तो 80 रुपया, 80% खर्चे हो गया वो अपने इनकम का। एजुकेशन पर, हेल्थ पर, जीडी पर, बैंक पर, जीडीपी पर, बैंक में जमा किया, उस सब मिलाकर 80% खर्च कर दिया। तो बचा कितना? बचा 80,000 का 20%। और यही क्या करती है? ईएमआई भरती है। जो बचा है वही ना ईएमआई भरेगी, कहोगे हाँ। तो 80,000 का 20%, जल्दी से बता दो। तो कहोगे 8 दूनी 16,000, 16,000 बच गया मास्टर, 16,000। तो ईएमआई कितनी भुगतान की? 16,000। ईएमआई कितनी भुगतान की? 16,000। क्लियर? क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल। यूं यूं सवाल को उड़ाएंगे। चलो चलो सवाल देखिएगा, सवाल आ गया, देखिएगा। चलिए सवाल पढ़िए। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। बचवा सुनिएगा, आदमी है, ठीक है। आदमी अपनी आय का, आय कहाँ पे आ? सुनना, आय का 58% खर्च करता है, यानी कि 58 खर्च करता है। आय अगर 100 है तो 58 खर्च करता है। भाई मेरे, अगर वो 100 है तो 58 खर्च करता है, तो वो बचाता कितना होगा? तो क्योंकि मास्टर वो बचाता होगा कितना? तो 58 2 42 रुपया वो बचाता होगा। इसको रेशियो में ले लो, रेशियो आराम से आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 50 बार में, 2 से काटोगे इसको 29 बार में, और 2 से काटोगे तो 21 बार में, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम सही बात बोले हैं। आगे पढ़िएगा। उसके आय में 30% की वृद्धि की जाती है।
आय में 30% की वृद्धि की गई, आय में 30% की वृद्धि की गई। अच्छा भाई हमको ये बताओ, बार बार हम बताते हैं कि आय में 30%, आय में वृद्धि करने का मतलब व्यय और खर्च दोनों में 30% की वृद्धि करना। तो क्या हाँ जी सर ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? 30 वृद्धि हुई, लेकिन उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। व्यय में कितना वृद्धि हुआ? 25% का। भाई मेरे अगर ओवरऑल 30% की वृद्धि हुई होगी तो ये कब 30% की वृद्धि हुई होगी? जब खर्च भी 30% बढ़ा होगा और बचत भी 30% बढ़ा होगा। तो भाई खर्च भी जब 30% बढ़ा होगा, बचत भी जब 30% बढ़ा होगा, तभी ना ये आय 30% बढ़ा। कहोगे हाँ। एक्चुअल में जो खर्च है वो 30% ना बढ़ के 25% बढ़ा है, यानी कि 5% कम बढ़ा है। कहोगे हाँ 5% कम बढ़ा है। तो बचवा 5% ये कम बढ़ा है, तो ये इधर 5% हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। अच्छा किसका 5% कम बढ़ा है? तो 29 का 5%। तो 29 का ही ना 5%, 29 का ही ना 5% इधर बढ़ाओगे। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब जिससे निकाल रहे हो उसको भाग दो दोगे यहाँ तक 21 में। कहोगे हाँ, भाग दे देंगे। कहोगे हाँ, क्लियर? कहोगे हाँ। अब बस अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, देखो देखो एक्चुअल ऐसे सॉल्व करो, सुनो। ये 30%, इसको सॉल्व करो पहले। 29 बचे, 9 बचे 45, और 5 दूनी 10, 4 14, 21। अच्छा हमको ये बताओ, हमको ये बताओ इसका कितना गुना ऊपर लिखा हुआ है? कैलकुलेशन करने का आसान तरीका हम सिखाते हैं। नीचे का कितना गुना ऊपर है? तो कहोगे कि 7 गुना है, क्योंकि 21 सत्ते होता है 147। तो 7 गुना, लगभग 7 गुना लिखा हुआ है। लगभग हम सॉल्व कर, लगभग 7 गुना है। तो भैया अगर हम इसमें से एक कम कर देते हैं, तो एक का 7 गुना, या फिर ज़्यादा मान लिए तो 6 गुना, 7 ही गुना कम कर दो ना जी, 7 गुना ही कम कर दो। जो 7 गुना कम करोगे तो सुनना क्या होगा। 145 में से 5 कम करोगे 40, 40 में से 2 कम करोगे 138, 138 बटे 20। इसको करो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 नमा 18, और बटे यानी कि 6.9%। इतने को जब सॉल्व करोगे ना, इतने को, तो लगभग 6.9 यानी कि 7 लगभग। तो 30 में से 6 जोड़ोगे 36.9%। 36.9 ऑप्शन में कौन सा है? तो कहोगे 36.9 ऑप्शन में है, ये है मास्टर। तो 36.9 ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मार देना, ऑप्शन नंबर सी मार देना। ये कैलकुलेशन अप्रॉक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अरे देखो नीचे नीचे देखो, जिस अनुपात में संख्या है उसी अनुपात में या तो हम उससे कुछ घटा ले, अगर उसी अनुपात में हम घटा ले या उसी अनुपात में हम जोड़ दे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन केस ऑफ डिवीजन। जैसे मान लो इसमें से 1 घटाए हैं, तो 1 का 7 गुना ही तो ऊपर लिखा, 21 का 7 गुना ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 घटाए तो 1 का ही 7 गुना ऊपर लिखे हैं। हम 1 ही क्यों घटाए हैं? क्योंकि हम 20 बनाना चाहते हैं, इसको 20 बनाना चाहते हैं, नहीं तो 30, नहीं तो 100, जैसा आप बना सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से भाग लगाना बड़ा आसान होता है। नीचे में 10 करने का मतलब दशमलव नीचे 1 0 बैठा देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, अपने आप सीख जाओगे करते करते, ठीक है। ऐसे ऑलरेडी इसका वीडियो भी बनाकर हम रख चुके हैं, इस अथी क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, जाकर चेक कर लोगे, ठीक है। चलो आगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है। सुनना, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति का मासिक आय कितनी है? 50,000 है, ठीक है, 50,000 है। आगे क्या बोला है? 50,000 है, ठीक है।
इसका 3 मदों पर खर्च करता है। पहला व्यक्तिगत खर्च करता है, ठीक है, कर पर खर्च करता है, परोपकार पर खर्च करता है, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि ई पर खर्च करता है, पी पर खर्च करता है और कर पर खर्च करता है, टैक्स पर, ठीक है। तो हो गया हाँ जी सर, एकदम सही है, एकदम सही है। और बाद में वो कुछ सेविंग भी करता है, बाद में वो कुछ बचाता भी है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब बोला है भाई कि ई उसकी आय का 50% था। ई जो है आय का 50% है, 50,000 का 50% ई है, तो 50,000 का 50% आप निकाल लोगे। कहोगे हाँ जी सर, हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, हमको निकालने नहीं आता है क्या। 5 पचे 25, 3 गो 0 यानी 25,000। ये कितना है 25,000। ऐसे भी समझो 50% का मतलब आधा, तो 50,000 का आधा 25,000, ऐसे भी समझो। आगे बोला है बचवा, आगे बोला है कि टी ई का 20% है। टी जो है टी ई का 20% है। ई कितना है 25,000। 25,000 का 20% क्या है, टी है, टी है। तो 25 दूनी 50, 50 और 2 गो 0, इनकी टी कितनी है 5,000 है। टी कितना है 5,000 है। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। आगे बोला है भाई पी टी का 15%। पी जो है वो टी का 15% है, 5,000 का 15% है, यानी कि 15 पचे 75, यानी कि 750 रुपया है, 750, ठीक है। अच्छा भैया 50,000 में इतना 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 खर्च करता है, यानी कि 25,000, 5,000 कितना 30,000, 30,000 और 750, यानी कि 30,750 इतना खर्च करता है। किस में से, तो 50,000 में से। तो बचाता कितना होगा, माइनस कर दो। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 9 और ये कितना 4 3 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीरो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10, अरे 2 ना होगा जी, 2 ना होगा, अरे यार 3 1 4 1 ही तो होगा। यानी कितना बचा, सेविंग कितना किया 19 25 0, सेविंग कितना किया 19 25 0। आगे सवाल पढ़ेंगे, आगे सवाल पढ़ेंगे, आगे सवाल पढ़ो भाई। आगे क्या है सुनना, आगे बोला है यदि उसके ये आय में, यदि उसका आय क्या हो 40% बढ़ जाए, यदि उसका आय क्या हो 40% बढ़ जाए, आय कितना बढ़ जाए 40% बढ़ जाए। भाई मेरे 5,000 का 40% कितना होता है। कहोगे सर जी 5,000 का 40% जो होता है वो होता है 20,000। कितना होता है 20,000। तो 5,000 में कितना बढ़ गया 20, 50,000 में कितना बढ़ गया 20,000 बढ़ गया। इनकी आय कितनी हो गई 70,000, आय कितनी हो गई 70,000, ठीक है। अब आय कितनी हो गई, अब नाउ अब आय कितनी हो गई, अब कितनी हो गई आय, अब आय हो गई, अब आय हो गई, अब आय हो गई 70,000। अब आय कितनी हो गई 70,000। भाई अब क्या बोला है, जब बढ़ने के बाद तो ई का प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ई जितना पहले बढ़ता था उतना ही अब बढ़ता है। पहले भी आय का 50% ई बढ़ता था, अब भी आय का 50% बढ़ेगा। 50% 70,000 का 50% 35,000, ठीक है।
35,000। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों टी का 30% अब हो गया। अब जो है टी 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 ई का टी टी ई का 30% हो गया। ई कितना है? 35,000। इसका कितना हो गया? 30%। तो 35, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 1 10, यानी कि 10,500 हो गया। ठीक है, आई अब टी कितना हो गया? 1000, 10,500। ठीक है, 10,500। ठीक है। अब जो है भाई पी टी का 20% हो गया। पी जो है टी का 20%, पी जो है टी का 20%, टी कितना है? टी है ये, इसका 20%, इसका 20%। तो 5 दूनी 10, 1 2 कई को 0, 1 को 0, 2100 हो गया। 2100 हो गया। क्लियर? 2100 हो गया। ठीक है, 2100 हो गया। तो बचाया कितना होगा? तो जोड़ लो, 35,000 और ये 10,500। 35,000 और 10,500 और ये 2100, तो कितना हो गया? 47,600। टोटल 70,000 है, उसमें से 47,600, तो 47,600 माइनस कर दोगे तो वही तो सेविंग होगा, वही तो सेविंग होगा। तो 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2। ठीक है, सेविंग ये हो गया। अब सेविंग ये हो गया। अब सेविंग ये हो गया। पहला सेविंग ये है, दूसरा सेविंग ये है। पहला सेविंग ये है, दूसरा सेविंग ये है। ठीक है, अब क्या बोला है? अब आखिरी प्रश्न पढ़ेंगे, आखिरी लाइन पढ़ेंगे। उसकी नई बचत पिछले बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है? किसकी तुलना में? पिछले बचत की तुलना में जो अब नई बचत है कितना है? तो ज़्यादा है, बढ़ गया है। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, और 22, 19, 3, यानी 3150 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 19,250 से। तो वो कितना प्रतिशत है वो निकालने बोला है, इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये से ये कट गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो 5 से काटोगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक बनी 40, 5 पचे 25, और 5 से काटोगे तो 5 36, 5 तिहाई 15। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। 5 से काटोगे 5 8 40, 5 7 35, 35 35, 5 7 35, और 5 से काटोगे तो 20 बार में, 20 बार में। देखो जी, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 12 बटे 77, ये है। ठीक है, और भी करना चाहते हो तो और भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 77 से भाग लगाओगे तो कितनी बार में? तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा। 77 एकम 77, 1 बार में लमसम जाएगा। तो 77 एकम 77, 77 छक्का और 77 16.4%, 16.4%, 16.4%। अच्छा ये बढ़ा है, कहोगे हाँ जी सर 16.4% बढ़ गया, 16.4% बढ़ गया। ठीक है, सवाल समझ में आया? 16.4% बढ़ गया, सवाल समझ में आया? ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था,
थोड़ा आपको भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखो, सवाल मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। और लाइन भी कट ही गया है, ठीक है, लाइट भी है ही नहीं। तो अब मिलते हैं फिर कल। ऐसे ही 10-10 सवाल करके हम आपको इस सवालों को सॉल्व करते जाएंगे और बेसिक अप्रोच आपका डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। और वो भी हम एकदम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट, चलो।